मेंबर्स, अब मार्केट कल कैसा रह सकता है? देखो, बहुत सारी न्यूज आ रही है। इटर्नल में भी आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी। इन्फोसिस का बायबैक आता हुआ दिखाई दिया है। क्वालिटी पावर, ठीक है, आई एम श्योर काफी लोगों के पे क्वेरीज रहती है क्वालिटी पावर के बारे में। मॉर्फन लैब, एचएफसीएल में कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लेकिन देखो, आज एक वीडियो आया था, लेट आया था, थोड़ा बाहर था, ठीक है। आज वैसे मीटिंग में था तो ज्यादा अपडेट नहीं कर पाया, तो वो वीडियो देखिएगा जरूर। एंड मैंने एनएसडीएल भी यहाँ पे बहुत डिस्कस किया है ये वीडियो में, ठीक है। मुझे कुछ ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, ऐसा डिस्क्लेमर मैंने स्विंग और बीटीएसटी के दिखा है। बट थोड़ा देखो, मेरा मेरा नजरिया भी समझने की कोशिश करना। मैंने आपको काफी चीजें समझाई है। अगर ये वीडियो मिस कर रहे होगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ समझ पाओगे मार्केट को, ठीक है। तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात, मार्केट निफ्टी की। देखो, निफ्टी में एक एक बात समझने की कोशिश करो, ये प्योरली साइडवेज है, ठीक है। या करंट वीक के अंदर पूरा का पूरा साइडवेज रहेगा या वीक ब्रेक करेगा, ठीक है। चांसेस तो अभी साइडवेज के ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जब तक 25,000 को नहीं तोड़ता तब तक तो ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा। और नीचे भी तगड़ा सपोर्ट है 24,400 का, तो ये पूरा का पूरा साइडवेज है मार्केट, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। साइडवेज मार्केट है। अब है कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो हो सकता है वॉलेटाइल हो, ठीक है। तो बट चांसेस इस बड़े मूव, बट स्टिल क्लोजिंग ऐसा हो सकता है कि भाई नीचे से रिकवर हो जाए या ऊपर से फॉल हो जाए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे जो सडन हुआ था वैसा हो सकता है, ठीक है। सो निफ्टी को पॉजिटिव कोई एंगल पे लेने की कोशिश मत करना। ये बड़े बड़े झटके आ सकते हैं, ठीक है। ये और आप, मैं देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो चुके हैं। तो आपको ये जो शार्प फॉल दिखाई देता है ना सडनली, ठीक है, वो कोई भी यहाँ पे मान लो यहाँ पे 100-200 करोड़ का भी ट्रेड कर लेता है ना, ठीक है, तो भी ऐसे वॉल्यूम्स आ जाते हैं। यानी कि निफ्टी के वॉल्यूम्स बहुत बहुत ड्राई हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ड्राई हो चुके हैं। आप देखो, आप बोलते हैं कि सर रिटेल इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है। रिटेल भी नहीं, एफआईडीआई भी निकल रहा है, क्योंकि आप सब जो ये सेबी जितने भी रूल्स ला रही है ना, वॉल्यूम्स इतने ड्राई कर चुका है मार्केट को, भाई बात जाने दो, ठीक है। इवन स्टॉक के ऑप्शंस भी ऐसे ही हो चुके हैं, ठीक है। तो लगता है कि भाई ऐसा ही कुछ रहेगा शायद, मे बी एक आध महीने के लिए, 2 महीने के लिए, देखते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए निफ्टी रेंज बाउंड है, तो मैं इसमें कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको करना है तो या 25,000 के ऊपर या 24,600 के नीचे, ये जो प्रीवियस डे का लो एंड हाई है ना, वो ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके, चलिए, इसके अलावा एफआई की लगातार वीक वाली। एंड देखो, आप लोग स्टॉक को स्पेसिफिक रखो यार, ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रहो। एज अ डिस्क्लेमर, देखो मैंने यहाँ पे अभी एनएसडीएल दिखा है, देखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई लाइफ को एक बार क्रॉस करना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ। आज का अगर सपोर्ट टूटा तो फिर मैं जाने दूंगा, और नहीं टूटा तो लाइफ है, ठीक है। तो मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहता हूँ। ओके, इसके अलावा देखो, मैं यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मेरा स्क्रीनर था, ठीक है, मैं वापस स्मॉल कैप को रडार पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने आपको संडे सैटरडे जो लाइव आया था, मैं उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी ऐसे कोई भी छोटी कंपनी हो, ठीक है, लाइक मान लो कोई भी स्मॉल कैप कंपनी हो, ठीक है, जो बॉटम पे हो और फर्स्ट टाइम 20% की सर्किट मारे, ठीक है, उसको भी मैं रडार पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम में। जैसे कि मान लो सेल्सा टेक हो गया, ठीक है। सेल्सा टेक की अगर बात करें जाए, यहाँ पे देखो, सी ये बॉटम पे है, लेकिन फर्स्ट पुल बैक आया, ठीक है। तो एज अ डिस्क्लेमर, मैंने इसको भी बीटीएसटी किया, लेकिन रिस्क के साथ। अगर फंस गया तो भाई मेरे वारे में पता नहीं कहां पे चला जाऊंगा, ठीक है। सो मैं रिस्क के साथ और गैप अप में निकल जाऊंगा इसमें, ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। बट पॉइंट क्या आ जाता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी तरह से भी पैटर्न बना सकते हैं। बात समझ में, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में, मार्केट अभी के लिए थोड़ा वॉलेटाइल है। 20 स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी आपको ट्रेड मिल सकते हैं अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो, ठीक है। देखो, हर बार कोई ना कोई ऊपर जाता ही रहता है। जैसे कि मैं वापस बोलूंगा, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लगा था, 3 दिन से ऊपर जा रहा था। आप सोचो अपने 3 दिन पहले रडार पे रखा होता तो, ठीक है। वो आपको ढूंढने से खुदा मिल जाता है, जैसे कि मैंने बार बार बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो ढूंढो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चलिए, फटाफट बात करते हैं ब्लिंकिट। अब देखो, इंटरनल आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब माना जा रहा है कि Q4 के तक यहाँ पे ब्लिंकिट यहाँ पे ब्रेक इवन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इंटरनल की इसकी वजह से लेवल्स बढ़ा दिए। अब देखो, इंटरनल के लेवल्स बढ़ा दिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरनल में आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। फ्रॉम द टॉप से ये प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दिया। सो पॉइंट क्या आ जाता है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में आज जीएसटी की वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। इंटरनल थोड़ा स्ट्रांग है, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नहीं दिखाई दी, बट थोड़ी सी अभी भी है, ठीक है। चलिए,
सो अभी देखो मैं अगर आपकी जगह होता, मैं सिर्फ ये देखता कि भाई क्या 300 को ब्रेक करना है कि नहीं इंटरनल। अगर 300 को ब्रेक करा है तो फिर मेरे को पैनिक होगा, वरना नहीं होगा। इन्फोसिस की अगर बात करें जाए, ये बायबैक कर रहा है। अब देखो बायबैक थोड़ा-सा दिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने प्रपोज़ल तो रखा है। बायबैक डेफिनिटली पॉज़िटिव होगा थोड़ा, ठीक है। बट ये टेम्परेरी पॉज़िटिव होगा। देखो हम लोगों ने पहले भी देखा है ना कि न्यूज़ आने से बायबैक अनाउंस तक, यानी कि जो डेट आती है ना बायबैक की, ठीक है? वो तक यहाँ पे स्टॉक पॉज़िटिव रहने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि ये जब तक बायबैक प्रॉपरली ना आ जाए या फाइनल अमाउंट या फलाना-फलाना नहीं आ जाए, तब तक शायद मे बी पॉज़िटिव हो। ठीक है, नॉट श्योर बट चांसेस है। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है इन्फोसिस थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश ये महीने में कर सकता है। ओके? इसके अलावा क्वालिटी पावर की अगर बात करें जाए, क्वालिटी पावर देखो यहाँ पे सी क्वालिटी पावर यहाँ पे है, ठीक है। 75 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। बहुत अच्छी बात है कि भाई क्वालिटी पावर को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। एंड हम लोग अगर क्वालिटी पावर को यहाँ पे रडार पे रखने की कोशिश करते हैं, सी ठीक है, तो ये लाइफाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, लेकिन देखो अभी इसका राउंड फिगर आने वाला है 1000 का, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुल है ना, फिर ऐसा ना हो कि आप लोग पिट जाए, फंस जाए, पता पता भी ना रहे, ठीक है। सो 1000 का एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस करने वाला ऑर्डर मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका नजदीक पहुंच चुका है। ओके, सो क्वालिटी वार में बहुत केयरफुल है ना। मॉर्फिन देखो ऐसा नहीं कि क्वालिटी वार में एग्जिट 1000 के आसपास ही फॉलो होगा, हो सकता है थोड़ा पहले फॉलो हो जाए, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करना, कट टू कट लेवल मत देखना, ठीक है। बड़े प्लेयर्स समय देखो, आपको बड़े प्लेयर्स से पहले चलना है, बड़े प्लेयर्स के बाद चलोगे तो फंसने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, मॉर्फिन लैब 50-50 यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करते हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अच्छी बात है कि 50-50 ज्वाइंट वेंचर करा है, लेकिन देखो मॉर्फिन लैब पिटा हुआ है, ठीक है। ये काफी पिट चुका है, अभी रिसेंटली मैंने देखा था, आई थिंक सो, हाँ पिटा हुआ है, ठीक है, काफी पिट चुका है, बॉटम पे है। लिंक फंडामेंटल्स थोड़े सी इंप्रूवमेंट है, तो इसकी वजह से ही ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा किया था, देखो यहाँ पे हर बार नया हाई मारने की कोशिश करता है, हर बार नया हाई मारने की कोशिश करता है, ठीक है। सो अभी क्या बॉटम पे है, अच्छा है, सपोर्ट पे है, देखते हैं क्या करता है, ठीक है। न्यूज अच्छी है, लेकिन देखो अभी क्या है कि टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि भाई बहुत जल्दी भागेगा, टाइम लेके भागेगा। ओके, चलिए। एंड एच एफ सी एल, ओके फटाफट डिस्कस करते हैं। देखो एच एफ सी एल यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, यहाँ पे आप देखोगे इनको एक लैंड मिलता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की लैंड अलॉटमेंट करता हुआ दिखाई दिया, 329 एकर्स इन फर्स्ट फेज, अच्छी बात है, ठीक है। पता नहीं कल कितना जाएगा, देखते हैं यहाँ पे, लेकिन काफी पिट चुका है। एंड मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, टॉपिक रेजिस्टेंस बना था, हमेशा याद रखो मंथली चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, ये आपको पहले वार्निंग साइन दे चुका था। अगर आप लोग मंथली चार्ट देखना सीखते हैं, ऐसा ऐसा ऐसी कैंडल बनती है मंथली चार्ट पे, ठीक है। ये कैंडल, ये क्लियर कट था कि भाई ये और फॉल करेगा, तो ऐसी कैंडल्स को रडार पे रखो, वरना फंसने में 5 सेकंड नहीं लगते। बहुत सारे लोग टॉप पे फंसे होंगे 140 150 160। सो ये बात आपको ध्यान में जरूर आनी चाहिए कि भाई टॉपिक कब निकलना जरूरी है, ठीक है। मंथली क्लोजिंग में हमेशा बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, मंथ क्लोजिंग कैसी रहती है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए न्यूज अच्छी है और बॉटम भी बन चुका है, ऐसा लग रहा है बेस बन रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है, बेस बन रहा है। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक आए, ठीक है, दिखता है कितना आता है, लेकिन अगर आता है तो यहाँ पे 100 तक मे भी हो सकता है, ठीक है, नॉट श्योर बट मे भी आपको 100 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो वो बात ध्यान में रखेगा। एंड जीना सीखो लाइफ केयर, अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो जीना सीखो लाइफ केयर लगातार ऊपर जा रहे हैं, पहले एसएमई कंपनी थी, अब रेगुलर में आ रही है, ठीक है। एंड लगातार लाइफ पे मार रही है, लेकिन देखो यहाँ पे अब काफी भाग चुका है, क्योंकि मैं जीना सीखो लाइफ केयर मेरे को रडार में तब से रख रहा था जब से ये 140 150 200 के आसपास था, ठीक है। तो एसएमई कंपनीज मुझे बहुत पसंद आती है, मैंने आपको बोलता हूँ ना मैं हमेशा रडार पे रखता हूँ, बट क्या है कि अभी ये काफी स्ट्रेच हो चुका है। ऐसी बहुत सारे एसएमई कंपनीज है अभी भी मेरे रडार पे, ठीक है। बट अभी देखो क्या है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, वैसे भी कॉइन्स बहुत रिस्की होती है, वॉलेटाइल होती है, तो दिखते हैं यहाँ पे। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरीज आ जाती है, वो है देखो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर मेरे वीडियोस आपको क्या पसंद आते हैं कि नहीं आते, कैसे आते हैं, क्योंकि मैं काफी लॉजिक्स बताता हूँ जो आपको काम आता है, जो आपको मदद करता है, ठीक है। लाइक लाइफ को फर्स्ट टाइम क्रॉस करना 3 महीने में, या इंट्राडे कैसे ट्रेड करना, निफ्टी में क्या स्टार्टअप करना, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। काफी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर आपका सिखाना मुझे काफी पसंद आता है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी चीजें हम लोगों ने सीखी है कि कब कहाँ पे फोकस करना चाहिए। ओला जो मैंने बोला था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करेगा, वो किया भी, ठीक है। सो काफी चीजें आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, बट एनीवे
अगर बात करते हैं यहाँ पे ईपैक के बारे में, देखो ईपैक काफ़ी पिट चुका है। इसने जो रेड कैंडल बनाई थी, बहुत तगड़ी रेड कैंडल है, ये थोड़ी नेगेटिव थी। उसके बाद यहाँ पे बेस बना है 340 के आसपास, अब ये थोड़ा रिकवर कर रहा है। बट क्या है कि अभी भी साइडवेज़ है, अभी भी ऐसा नहीं कि कोई दम है ईपैक में कि यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा मूव आए, ये पूरा साइडवेज़ है, ठीक है। सो हो सकता है कि रिज़ल्ट के बाद थोड़ा-थोड़ा मूव करने की कोशिश करे, ठीक है। अभी तो पूरा का पूरा साइडवेज़ है, कोई ज़्यादा दम नहीं बचा है। देखो सर, मैं सभी क्वेरीज़ नहीं ले पाता, एक-एक क्वेरीज़ के लिए लूँगा। बट आप ये समझो ईपैक स्टिल एक बेस बना के अभी सपोर्ट ले रहा है, सो इट्स पॉजिटिव साइन। नेटवेब, देखो नेटवेब में मुझे क्वेरी आई थी कि सर यहाँ पे नेटवेब क्या प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है? आंसर इज नो। हाँ देखो, 2 दिन 3 दिन लगातार वर्टिकल गया है तो थोड़ा तो फॉल करेगा, माइनर सा। अगर आज 5-7% नेगेटिव क्लोज होता ना माइनस परसेंट में, तो मैं नेगेटिव बोलता, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग स्टिल पॉजिटिव है, 5-7% नेगेटिव नहीं है, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा। ये क्या किया है इसने, जस्ट वर्टिकल गया है तो थोड़ा बेस बनाने के लिए शांत हो रहा है, ठीक है। ये शांत शांत नहीं है, आप समझ रहे हो, ये शांत शांत नहीं है, ये टेम्पररी मूव है। बस आप देखो, मैं और एक सिंपल कर देता हूँ। आपको लगता है कि भाई नेटवर्क अगर फॉल कर रहा है ना, तो आप क्या करो समझो। मान लो इसने 3 दिन लगातार ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे लगातार ऊपर गया, ओके। यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी, यहाँ पे, ठीक है। ये इंट्राडे के चार्ट की बात करूँ मैं, नेटवेब में। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है 2-4 दिन कंसोलिडेट करेगा, फिर एक जाके तगड़ा मूव करेगा। और ये जब मूव करे, जब आज का हाई टूटे, आज आज भी स्टॉक ऊपर गया था जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो आज का हाई टूटे तो इसका मीनिंग ये समझो कि भाई ये और तगड़ा मूव करने वाला है, और तगड़ा यानी कि और तगड़ा, ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे उस टाइप का। चलिए, नेटवेब हो गया सर। टाटा मोटर्स क्या बॉटम आउट है, ऐसा कुछ कमेंट्स आया था। हाँ, बॉटम आउट है सर। ये जीएसटी की न्यूज़ और बहुत सारी न्यूज़ का पुल बैक आया है, सो इट्स बॉटम आउट, यस। एंड आस्क ऑटो लास्ट क्वेरी, आस्क ऑटोमोटिव लाइफ हाई को क्रॉस करे, सस्टेन करा, इट्स अच्छी बात है। लेकिन देखो मंथली क्लोजिंग में वेट करूंगा, अगर सेफ्टी रखूंगा तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि मंथ ये थोड़ा वॉलेटाइल है, प्लस प्लस इसने रेंज अभी तोड़ी है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि भाई वीक्स बन के हम लोग को क्रैश करवा दे, तो हम लोग फंस जाएंगे। तो इससे बेटर है कि मंथली क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे, बाकी वरना फंसने के चांसेस रह सकते हैं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर कोई ग्रुप है तो भाई अकाउंट ओपन करके आ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।